फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेम्पल। पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर डिवीजन देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में क्या नया है और साउथ इंडिया में क्या नया है। कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी जाए कि जब पहली बार मंदिर बने होंगे तो उनमें क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, उसको समझने के लिए वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर इमेज। हमारे पास में व्हेन वी टॉक अबाउट अ टेम्पल, सबसे पहली चीज क्या होती है, देखो ये मत फोटो, विल इमेजिन इट। अगर मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं किस लिए जा रही हूँ मंदिर? पूजा करने के लिए। पूजा किसकी? खुद की या मूर्ति की? मूर्ति की। सो आई नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल whenever I will enter a temple, there will be a dedicated space wherein an idol of the deity would be placed. जिस जगह पे जो मेन भगवान है, जिनकी मूर्ति स्थापित करी जाती है, उस जगह को हम कहते हैं गर्भगृह। The place wherein the idol, the main idol of the temple deity is situated is known as गर्भगृह। यहाँ पर गर्भगृह जो है, इसको सैंक्टम सैंक्टोरियम भी बोला जाता है, wherein again the deities, the main idol of the main deity is placed. ये मेरा, let's say I have entered the temple, और यहाँ पर ही डेटी, मैं खुद डेटी हूँ, ठीक है, तुम लोग आए हुए हो, पूजा ऑफर कर रहे हो। सो मैं हूँ गर्भगृह में, आप मेरे सामने हैं। कभी भी आप देखेंगे कोई भी बड़ा मंदिर होगा, छोटे मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी कोई बड़ा मंदिर होगा आप सीधे गर्भगृह नहीं एंटर कर सकते हैं, आपको बाहरी पंडित रोक देंगे बड़ा क्लियरली, और रेलिंग लगी हुई होती है। उस रेलिंग के आगे एक हॉल सा है जिसमें सारे श्रद्धालु गैदर होते हैं। वो जो हॉल होता है वो ओपन होता है, उसमें पिलर्स वगैरह होता है। कभी भी आपको एक बंद हॉल नहीं मिलेगा, खुला होता है, दोनों तरफ से हवा आ रही होती है। ये जो ओपन पिलर्ड हॉल होता है, इसे हम कहते हैं मंडप। तो मैं एंट्री से, मैं बाहर से मंदिर नहीं आ रही हूँ, मैं अंदर से बाहर जाना शुरू कर रही हूँ। आई एम द डेटी, आई एम ट्रेवलिंग माई टेम्पल। सो आई केम आउट ऑफ माई गर्भगृह and I am now looking at my devotees who are standing in the pillared mandap hall. The pillared mandap hall is meant for what? आप लोग वहां खड़े होंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपनी ऑफरिंग्स देंगे। कभी कभी हर मंदिर में ऐसा नहीं होता, देखिए डिपेंड करता है ऑन द मनी। आज के टाइम तो मंदिरों के अंदर हेलीपैड भी मिल जाएगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि इट इज द एक्चुअल बेसिक फॉर्म ऑफ अ हिंदू टेम्पल। तो हम लोग एंशिएंट पीरियड से बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेट्रनाइजिंग जो हमें मिली, उसके अकॉर्डिंग हम फीचर्स ऐड करते थे। मेरे पास में कभी कभी मंडप से आगे छोटी सी स्पेस और होती है, जिसे कहते हैं अर्ध मंडप। अर्ध मंडप जो है उसको कुछ इस तरह से आपको डिफाइन करके बताती हूँ। व्हेन वी एंटर द टेम्पल, हम लोग सीधे मंदिर के अंदर तो घुस नहीं जाते हैं, सबसे पहले हम बाहर जाते हैं, चप्पल वप्पल खोलते हैं, हाथ धोते हैं। घंटी होती है, घंटी वाला जो एरिया होता है, एंट्री गेट है, घंटी वाला एरिया आप देखेंगे इतनी सी एक स्पेस होती है, उसके बाद आपका इंटीरियर बदल जाता है। तो ये जो इतनी सी स्पेस होती है इसको कहते हैं अर्ध मंडप। उससे निकल के अंदर आप गए, पिलर्ड हॉल आ गया, आपका मंडप है जहाँ पे श्रद्धालु गैदर हुए हैं, और उसके जस्ट सामने जहाँ डेटी है उसे क्या बोलेंगे? गर्भगृह बोलेंगे। 3 things I have told you till now. What is a mandap, what is a ardha mandap, and what is a garbhagriha? We have the sanctum sanctorium or the place wherein the deity is placed. इससे बाहर निकलकर अगर मैं आती हूँ तो मेरा पिलर्ड हॉल है जहां पर मेरे सारे श्रद्धालु गैदर हो रहे हैं, और इससे बाहर निकल के एंट्री पे अर्ध मंडप है। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं जहां हम लोग सीढ़ियों के पैर छूते हैं, यस, जहां पे हम घंटी वंटी बजाते हैं, एंड देन यू एंटर द टेम्पल। These are the 3 main elements. अब क्या है, बाकी जो एलिमेंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, these include the area or the construction which is done above the गर्भगृह। इंडिया के अंदर अपन कोई भी मंदिर देखते हैं तो उसके अंदर ऐसी सी कुछ डिजाइन होती है टॉप पे। कोई भी छोटे से छोटा मंदिर भी होगा, कभी फ्लैट रूफ नहीं होती मंदिर की, दूर से दिख जाता है मंदिर है। कारण we have this kind of shape which is found at the edge or at the top of any गर्भगृह। ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ये हमेशा गर्भगृह के ऊपर बनता है, यानी कि सैंक्टम सैंक्टोरियम के ऊपर बनेगा। डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप वी ट्राई एंड क्लासिफाई कि ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल है या साउथ इंडियन टेम्पल है। नॉर्थ इंडिया के अंदर द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ डोम दैट यू कैन फाइंड इज अ कर्वीलिनियर शेप। फॉर दैट मैटर ये शेप जब मैंने बनाई, आपने इतनी क्विकली इसलिए रिकॉग्नाइज कर ली, वी आर ऑल सिटिंग इन नॉर्थ इंडिया नंबर 1, एंड majority ऑफ द टेम्पल्स दैट विल फाइंड इन दिल्ली आल्सो विल हैव दिस कर्वीलिनियर शिखर। इसी की जगह जब भी हम साउथ इंडिया का कोई टेम्पल माइंड में इमेजिन करना शुरू करते हैं, मेरे माइंड में तो साउथ इंडिया का टेम्पल बोलती है, एक टेम्पल है हमारा मदुरई में, मीनाक्षी टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। तो वो पिरामिड की शेप में होते हैं, ठीक है, दे आर इन अ पिरामिड शेप, whereas these are more in a curvilinear shape. Right now we are not interested in the shape, we just want to know the terminology. So the dome which is above the garbhagriha
is known as शिखर. It is like a tower structure just above the deity. ठीक है, आपने कभी ऐसा देखा कि आप मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, ये मूर्ति है और जस्ट आपको छत छू रही हो? नहीं, बहुत रेयर होता है. ऊपर बहुत ऊंचा शिखर टाइप का होता है. इस टाइप का जो सर बंद होने वाला होता है वो आपको जनरली शिव टेम्पल में मिलेगा, क्योंकि शिव का मंदिर जो होता है वो थोड़ा जमीन से जुड़ा हुआ होता है. कीपिंग दैट इन माइंड, आई नो कि मेरे पास एक और एलिमेंट आ चुका है. एंड व्हाट इज दैट? इट्स नोन एज शिखर. What is शिखर? It is like a dome or it is like a tower which is placed above the गर्भगृह. अब जो टावर होता है वो इस तरह से एम्प्टी होता है या आपने कभी इसके ऊपर कुछ रखा हुआ देखा है? हमेशा कुछ ना कुछ डेकोरेशन होती है. हम फ्लैट प्लेन नहीं छोड़ते हैं कोई भी चीज को. इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, शिखर के टॉप पे हम लोग क्या रखते हैं? क्राउनिंग एलिमेंट रखते हैं डेकोरेशन के लिए. दो सबसे पॉपुलर जो क्राउनिंग एलिमेंट्स मेरे पास में है, दीज आर नोन एज कलश एंड अमलक. अमलक क्या होता है? ये कप जैसी जो शेप है इसको अपन कहते हैं अमलक. इसके ऊपर अपन कलश इज कलश, ठीक है, कलश की डिजाइन का हम एक पॉट टाइप का रख देते हैं. So if I start retracing myself, let's say I am the deity. Where am I placed in the temple? I am placed in the Garbhagriha. I am looking at my devotees. Where are my devotees standing? They are standing in mandap. I see some devotees entering the temple and ringing the bell, which is the area Ardh Mandap. Okay, then I am getting bored in my Garbhagriha, so I decided to look up. Do you think I have a flat roof? Then what kind of a structure can I see beyond my head? It's a shikhar. Okay, it's a tower, ma'am. It's a shikhar. Okay, I am wondering whether this shikhar is empty from the top. Is it? Then is it decorated with what? Amalak and kalash. अमलक की शेप कैसी है? आप बोलेंगे कप शेप, कपोला शेप. द शेप, इट्स अ कपोला लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ क्राउनिंग एलिमेंट इन दी टेम्पल. ये मेरे बेसिक फीचर्स हो गए. मोर ओवर एक और चीज होती है जो यहाँ पर आपको शो नहीं हो पाएगी, पर आप समझ जाएंगे वर्ड से. एक और एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ. क्या होता है प्रदक्षिणा पथ? हमारे पास में परिक्रमा करनी होती है. जब भी मंदिर जाते हैं परिक्रमा करनी होती है तो आप क्या है, डेटी के चक्कर लगाते हैं. वो जो चक्कर लगाने के लिए पाथ बनाया जाता है उसको अपन कहते हैं या तो परिक्रमा या फिर प्रदक्षिणा पथ. मंडप क्या होता है, अर्ध मंडप क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, शिखर क्या होता है, अमलक क्या होता है, कलश क्या होता है और प्रदक्षिणा पथ क्या होता है. समझ में आ गया ऑल द पॉइंट्स? आज जाके जो भी मंदिर दिखे रास्ते में रुक के उसको देखना. इट विल क्रिएट मोर इंटरेस्ट. लेट्स प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स एंड नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंस between North Indian and South Indian temples. Before we do that, I would like to ask you, have you ever heard about the concept of Nagar and Dravid temples? Nagar is North Indian temples and Dravid is South Indian temples. There is a third category of temples which is mix of North and South, which is known as वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. आप लोग अपनी कॉपी के अंदर एक क्यू नोट्स बनाते रहें, ठीक है, कि हाउ टू नेविगेट द स्लाइड्स. फर्स्ट पॉइंट लिख लो, सुलभ सूत्रा प्लस स्थापति. मैं आपको फोकस करने को बता रही हूँ कि ये जो अपने 100 पेजेस की स्लाइड्स होंगी इसमें फोकस कहाँ करना है. तो नंबर 1 पॉइंट लिख लो, सुलभ सूत्रा प्लस स्थापति. सेकेंड पॉइंट लिख लो, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू टेम्पल. ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल मंडप. तो सारे एलिमेंट्स अपने को रट के रखने, कौन सा एलिमेंट क्या होता है. थर्ड पॉइंट में लिखो 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन क्या क्या है भाई? आई हैव द 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स दैट वी हैव इज नागर, द्रविड़ एंड वेसर. ये 3 अपने पास में सिंपली अलग अलग अगर हमें फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो हम बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल ऐसे दिखते हैं, साउथ इंडिया के ऐसे दिखते हैं, और बीच का सा जो एरिया हो गया डेक्कन वाला, उसमें दोनों तरफ का मिक्सचर देखने को मिलता है. सो दिस इज द पॉइंट. अब यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक नागर टेम्पल and example of a basic Dravidian temple and see the major differences between them. वेसर को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? वेसर के अंदर तो कोई भी मिक्स्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमें तो जो 2 कोर फॉर्म्स हैं उनका डिफरेंशिएशन देखना है. कीपिंग दैट इन माइंड, ये रहा आपके सामने बेसिक नागर टेम्पल. व्हेन आई टॉक अबाउट अ नागर टेम्पल, वन थिंग विच यू ऑब्जर्व इन नॉर्थ इंडिया इज दैट तुम रैंडम किसी गली में भी चल रहे हो, सडनली तुम्हारे को लंबी सी सीढ़ियां जाते हुए मिलेंगी और ऊपर जाके मंदिर होगा. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट साउथ इंडियन टेम्पल्स,
दे हैव अ ह्यूज बाउंड्री। फॉर दैट मैटर अक्षरधाम मंदिर है अपने पास में। अक्षरधाम मंदिर की अगर बात करी जाए, इज इट समथिंग विच इज लाइक अ नॉर्मल नॉर्थ इंडियन टेम्पल? नो, इट इज कंस्ट्रक्टेड क्वाइट डिफरेंटली। यू एंटर अक्षरधाम मंदिर, the temple is actually very much inside, it is enclosed in a boundary. This is not a typical feature of North Indian temples. North India के अंदर कैसे temples होते हैं, आप देखेंगे एक लंबी सी सीढ़ी जा रही है जिसे अपन कहते हैं पीठ, और उससे जब आप ऊपर पहुंचेंगे सीधे अर्धमंडप, मंडप, गर्भगृह, ये होते हैं बेसिक नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। साउथ इंडिया की इसकी जगह अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन, आपके पास में एक एंट्री गेट होगा जिससे आप अंदर जाएंगे, फिर एक बड़ा सा वरांडा कंपाउंड हॉल टाइप का होगा, और उसके बीच में स्थित होगा आपका मंदिर। सो देयर इज अ बाउंड्री एंड अ कंपाउंड एरिया in the South Indian temples, whereas there is a direct staircase to the temple in the Nagar style temples. ये रहा अपना पीठ, जबकि यहाँ पर ये है एंट्री गेट टू एंटर दी द्रविड़ स्टाइल टेम्पल। अब जो एंट्री गेट है वो ऐसे कोई फालतू सा प्लास्टिक का गेट तो बना नहीं देंगे। इट्स अ साउथ इंडियन टेम्पल एनीवे, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग इलैबोरेट टेम्पल्स। कीपिंग दैट इन माइंड, व्हेन आई एंटर अ द्रविडियन टेम्पल, it has a very large imposing entry gate. That entry gate, students, is known as Gopuram. The entry gate to a Dravidian temple is known as Gopuram. This Gopuram is adorned with sculptures. ऐसा तो है नहीं कोई प्लेन गेट बना देंगे। जो गेट होगा एंट्री गेट, इट विल बी अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, और ये जो स्कल्पचर्स होंगे ज्यादातर यक्षा और यक्षी के होंगे। क्या होते हैं यक्षा यक्षी? सेमी डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस और डेमी गॉड्स एंड गॉडेसेस एसोसिएटेड विद नेचर एंड फर्टिलिटी। हमारे मिथुना फिगरीन्स हो गए, दंपत्ति फिगरीन्स हो गए, कुबेर जैसे गॉड्स हो गए, ये सब डिपिक्ट किए जाते हैं in the pantheon of yakshas and yakshis. Let's say I say instead of a Hindu temple, there's a Jain temple. Can there be yakshis in that? Let's say there's a Buddhist temple. Can there be yakshis in that? This is one concept that encompasses all three religions. And this is a very unique point about demigods and goddesses. Keeping that in mind, एक major difference मुझे पता चल गया है नागर और द्रविड़ का। नागर में जहां पीठ है, वहां पे द्रविड़ में गोपुरम है, जहां से एंट्री करके मंदिर में जाना है। अब ये एंट्री पे जो गोपुरम है खाली तो होगा नहीं, इसके ऊपर कोई ना कोई स्कल्पचर बने हुए होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में आई हैड पुट इन अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट्स दैट द टेम्पल्स आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। कीपिंग दैट इन माइंड, अब आप देखेंगे जो भी हमारे पास स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स पे सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो किसी ना किसी मंदिर से ही जुड़कर आए हैं। फॉर इंस्टेंस कि कैलाशनाथ टेम्पल के अंदर ये स्कल्पचर पैनल सबसे पॉपुलर था। समझ में आया? सो दीज थ्री टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज द थीम ऑफ सिविल सर्विसेज फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। लास्ट 5 साल से आपके पास इन्हीं टॉपिक से घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो मेजर डिफरेंस पता चल गया। बाकी अब दोनों में ऊपर यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले मेरे सामने क्या आएगा? सबसे पहले सीढ़ियां चढ़ते ही व्हाट विल आई सी? अर्ध मंडप। घंटी बजाई, अंदर गए, फिर मंडप। मंडप में गए, मूर्ति को देख रहे हैं, जो भी पूजा पाठ आती है कर रहे हैं। जहां मूर्ति रखी है वो क्या है? गर्भगृह है। ठीक है, समहाउ मैंने पंडित को बोला प्लीज गर्भगृह में जाने दो। अंदर गए, ऊपर देखा, व्हाट डू आई सी? शिखर। If I talk about the शिखर, उसका जो टॉप है, is it blank? No, it has two crowning elements, अमलक and कलश. Now let's stop at the part wherein we have bribed the pandit to enter the गर्भगृह. This will take two different trajectories depending wherein I am in a नागर टेम्पल और a द्रविड़ टेम्पल। फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं नागर टेम्पल का। मैंने एंटर किया, गर्भगृह में हूं मैं, या गर्भगृह के बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, एंड आई एम इन अ नागर टेम्पल। If I am in a Nagar temple, I will see these curve-like mountain spires, and that is why this shikhar is known as the curvilinear शिखर। कर्व की शेप में, इसलिए कर्विलीनियर शिखर। बात खत्म हो गई। नागर टेम्पल की खासियत ये है कि आपको मल्टीपल राइजिंग शिखर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि सिर्फ एक ऐसा ना होके, इफ यू लुक एट दिस इमेज ऑल्सो, देयर इज 1, देन देयर इज 2, देन देयर इज 3, देन दिस वन इज 4, देन दिस वन इज 5। इस तरह से करके आपको मल्टीपल राइजिंग शिखर देखने को मिलेंगे। गर्भगृह टॉलेस्ट टावर के डायरेक्ट नीचे होता है।
The Garbhagriha in a Nagar temple is always lying at the bottom of the tallest शिखर। अब इसी की जगह सिचुएशन चेंज हो गई, मैं साउथ इंडिया में हूं और साउथ इंडिया में मैं जो मेरे पास गर्भगृह के ऊपर टावर लाइक स्ट्रक्चर है उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। Unlike Nagar temples, first of all, there is only one tower in South India. Multiple towers in North India, only one tower in South India. The tower is in shape of a pyramid. ये क्या है? कर्वीलिनियर शेप का है, साउथ इंडिया का पिरामिड की शेप का है। That is why we call it a pyramidal विमान। वापस सुनेंगे, कर्वीलिनियर शिखर, इसको हम क्या कहते हैं? पिरामिडिकल विमान। वही टावर है। मल्टीपल टावर्स इन नागर स्टाइल टेम्पल, ओनली वन टावर इन द्रविडियन टेम्पल। टावर को इधर कह रहे हैं शिखर और इधर कह रहे हैं विमान। ये टावर कर्वीलिनियर शेप का है इसलिए कर्वीलिनियर शिखर, ये टावर पिरामिड की शेप का है इसलिए पिरामिडिकल विमान। क्या पिरामिडिकल विमान का टॉप ब्लैंक होगा? नहीं, इट इज ऑल्सो डेकोरेटेड बाय क्राउनिंग एलिमेंट्स which is again your Amlak and Kalash. The only difference is that in Dravidian temple, what we call Amlak in Nagar temple, the Kapola shape, the same thing here is known as Shikhar. तो ये इकलौता पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा। नॉर्थ इंडिया में शिखर का मतलब होता है पिरामिडिकल टावर, लेकिन साउथ इंडिया में शिखर का मतलब होता है क्राउनिंग एलिमेंट जो कि अमलक जैसा दिखता है। समझ में आ गया? Do I have the element of shikhar in Dravidian and Nagar temples? Are they same? What is a shikhar in a Dravidian temple? It's a crowning element. It's a decorative element. But what is a shikhar in the Nagar temple? It is a tower, ma'am. ठीक है?